उसमें निपटेंगे, लेकिन उसका थोड़ा-सा एक हम स्ट्रैटेजिक इसलिए जा रहे हैं कि कुछ चीज़ें उसमें से डिस्क्लोज़ करने पे आरोपी को बेनिफिट हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा उसमें ये है। लेकिन फिर भी उसमें भी जो 4 लोग जो वहाँ पर थे, जो भी सिद्धार्थ पिठानी वगैरह सुशांत के पास में, उनका भी सिर्फ इंट्रोगेशन होगा अगर प्रॉपर तरीके से, तो भी मैक्सिमम एवरीथिंग विल बी आउट, इंक्लूडिंग इंट्रोगेशन ऑफ रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स। अब आते हैं इस पे, एनआईए के प्रूफ्स पे। तो अभी एनआईए में आप एक एरे कैथर, ERAYCATHER, इस नाम के एक व्यक्ति है, उनका फेसबुक पोस्ट अवेलेबल है। उनका उनके फेसबुक पोस्ट में 2020 से सीरियस एलिगेशन किए गए हैं अगेंस्ट बेबी पेंगुइन, लिखा है आदित्य ठाकरे, और उसमें उस व्यक्ति ने स्पेसिफिक लिखा कि मैंने इन लोगों के साथ में काम किया है, मैंने जो देखा है उसके आधार पे मैं ये कह रहा हूं। आज तक उस आरोपों को किसने डिनाई नहीं किया। जब अपनी टीम ने वो चीज लाकर दिखाई, उस समय जो कंप्लेनेंट है और एक पर्सन है हमारे मित्र, उन्होंने एक बड़े अधिकारी से संपर्क किया। उन्होंने कहा सर, ये पर्सन ओरिजिनल है या फेक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस केस की ये इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा कि सर ये पर्सन जो लिख रहा है, ये तो ऐसा मतलब पूरा आंखों देखा हाल लिख रहा है। अब ये स्टोरी है या एक्चुअल में ऐसा कोई पर्सन है। तो उस बहुत ही सीनियर ऑफिसर, वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो, उन्होंने कुछ चीजें बताई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये पर्सन एक्चुअल में पर्सन है। वो पर्सन ने कई गवर्नमेंट एजेंसीज को अपनी ईमेल पे भी डिटेल्स भेजी थी। फिर 2-4 और अधिकारी से हमने बात किया, तो उन 4-5 अधिकारियों में से उस व्यक्ति के फोन लेकर फोन पे बात हुई। उसके फोन पे बात होने के बाद में मैंने उस व्यक्ति को स्पेसिफिक कहा कि देखिए, आप अगर इंटरव्यू दे सको तो। उसने कहा हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे इंटरव्यू देने में, लेकिन अभी जस्ट मेरा मैरिज हुआ है, कुछ दिन के बाद में मैं इंटरव्यू दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सेटल हो जाइए। और उनको मैंने नाम देके रखा है कि फोगाट जी का, आशुतोष जी का। मैंने कहा कि इनमें से कोई भी आपको संपर्क करे तो आप आकर आपका जो भी कहना है आप पब्लिक के सामने इंटरव्यू में रखिए। एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने एक बात और बताई। उनका एक इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी जी ने लिया था, रिपब्लिकन भारत का। इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, वो पब्लिश होने वाला था, उसके एक दिन पहले अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया। अब बात को जरा ऑब्जर्व कीजिए आप। अब मतलब एक उनका वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, इंटरव्यू हुआ है, वो अर्नब गोस्वामी जी के पास भी है, अपने जो संबंधित पर्सन है उनके पास भी है। अब उनके आरोपों और उनसे जो व्यक्तिगत वार्तालाप हुआ है, उसके बेस पर क्या केस बनती है। फेसबुक पोस्ट अभी भी अवेलेबल है, आप लिंक डाल देना आपके नीचे, उनकी आपको भेजा हुआ मैंने। आदित्य ठाकरे, ये उनके आरोप है। आदित्य ठाकरे
ये ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। इनका विल्सन कॉलेज के पीछे कोई बंगलो है, वहां पर इनका सब हैकिंग से लेके डार्क वेब से लेके जो भी अनलॉफुल एक्टिविटी है रिलेटेड विद दैट, ये पूरा नेट वगैरह जो भी है इसका एक वो चलता है। उसके बाद में ये लोग, इनको क्या है, इनका परवर्सिटी ऑफ द माइंड बोलिए। अच्छा, और एक बात है, इनके जो आरोप है ना, इसको कई हद तक कोलैबोरेशन मिल रहा है फ्रॉम होम, नीतीश राणे जी के आरोप से। नीतीश राणे जी ने क्लियर कहा कि ये बताए कि वो एनजीओ के छोटे बच्चों का और आदित्य ठाकरे का क्या संबंध है। मतलब चाइल्ड अब्यूजेंस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो ये है वो कोलैबोरेट होता है। बाद में अब इनका ये तो कह रहे कि ये तो खुद आई विटनेस है। तो इसमें जो सेकंड थिंग है कि उन्होंने एक वर्ड लिखा था उसमें